तो हम लोग मेरे पीछे जो वॉइस सुनाई दे रही, बहुत अच्छा सा गाना सुनाई दे रहा, सामने जो चेहरा दिखाई दे रहा है वो इस समय देश नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी है। अरे और दुनिया भी नहीं, मतलब फैन है, लोग फैन है, पागल हैं, फैन भी नहीं पागल हैं। और ऐसे पागल है ना कि मुझे आते समय कम से कम 200-250 मैसेज और कॉल्स का तो नंबर ही नहीं। जैसे लग रहा था मैं सबसे ज़्यादा वीआईपी मैं ही हूँ, है ना। तो क्या नेटवर्क का इशू है, मुझे लग रहा है कुछ कि नेटवर्क का कोई इशू हो तो अगर आप लोग बता देंगे। लाइव में चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे साथ आ गए हैं आज की दुनिया के सबसे वायरल बादशाह, नाम है आरजे राघव। वायरल बादशाह मतलब यूट्यूब पे जाता हूँ, सर्च लिखता हूँ आरजे राघव लिख के जाता है। गूगल पे आरजे लिख रहा हूँ, राघव लिख जा रहा है। इंस्टा पे आरजे लिख रहा हूँ, राघव लिख जा रहा। ये किया नहीं लेकिन मुझे लोगों ने भेजा ये। बेंगलोर से कुछ लोगों ने भेजा मुझे ये। यूट्यूब पे उन्होंने सर्च किया होगा, सो लाइक उन्होंने भेजा कि ये देखो ये आपका आ रहा है। ऐसे ही जब मैं उन्होंने गूगल पे सर्च किया तो उन्होंने भेजा। मैंने ये करके नहीं देखा। नहीं, मैंने करके देखा ना। नॉर्मल सी बात है कि अब लोग कह रहे हैं तो फिर अब जिससे मिलने जा रहे हैं उसके बारे में ढूंढ के देखते हैं। तो वो मैंने भी ढूंढा और ढूंढने के बाद पता चला कि आरजे लिखने पर अब राघव हो जा रहा है। मतलब एक रात ऐसी आती है राघव की दुनिया में कि सब कुछ बदल जाता है। कह सकते हैं, बट अभी एक रात तो नहीं है, बट हाँ मतलब काफी मेहनत तो कई रातों की है, बट एक रात के बाद अचानक से बदलती है दुनिया। हाँ, वो वीडियो वायरल होने के बाद धीरे धीरे सच में बदल गई दुनिया। अच्छा, तो बदल गई। हाँ, बना रहे थे तो कुछ ऐसा था कि नहीं है ये ऐसा वायरल हो जाएगा कि नहीं, ये तो नॉर्मल ऊधम है। आई थिंक मेरे साथ जितने भी इंटर्न्स ने काम किया है, तुम कानपुर से हो तो जानते हो कि कौन कौन रेडियो सिटी स्टूडियो तक यहाँ तक आ रहा है, कौन कौन यहाँ काम किया है। सो लाइक वो सभी इस सोच में है अभी कि लाइक ये तो हम मतलब मेरे शो का रूटीन है कि मैं शो ख़त्म करूँगा 11 बजे जब मैं स्टूडियो छोड़ता हूँ, उससे पहले स्टूडियो छोड़ने से पहले एक गाने पे जम के सिंग म्यूजिक होगा, या तो गाने वाला होगा या जम के डांस करने वाला होगा। पंजाबी गाना चला गया, डांस करने वाला होगा। सो लाइक कोई ना कोई धमाल होगा एंड देन फिर स्टूडियो से बाहर निकले। ये रूटीन था, नॉर्मल रूटीन है, इट्स अ नॉर्मल रूटीन। तो राघव पहले भी डांस करते थे या ये अच्छा मतलब ये म्यूजिक का जो प्यार है, जो लव है? एंजॉय करता हूँ गाना। सो लाइक मेरे एक्सप्रेशन ऐसे ही होते हैं। वो अब आ रहा है कि हाँ एक्सप्रेशन किंग और वो लिख रहे हैं लोग, अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। अनिरुद्ध मदेशिया भैया का मैसेज आया कि दोनों कनपुरिया एक साथ बैठ गए आज। अनिरुद्ध मदेशिया को बहुत बहुत थैंक यू। इज़ अ वेरी गुड पर्सन, वेरी जेन्युइन पर्सन आई थिंक। उन्होंने मैसेज किया, देखो वो लाइव भी देख रहे हैं। वो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, मुंबई में है, हमारे कानपुर शहर की शान है एक हिसाब से। और उन्होंने मुझे केवल इसलिए नहीं, उन्होंने मुझे मेरे पहले काम के लिए भी बहुत अप्रिशिएट किया, पर्सनल कॉल करके। मतलब ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। कोई अपने शहर से ऑलरेडी इस जगह पे है जहाँ उसको ज़रूरत नहीं है कि आपको कॉल करे, बट फिर भी वो टाइम निकाल के कॉल करें, दैट इज़ वेरी गुड आई थिंक। अनिरुद्ध मदेशिया भाई, थैंक यू सो मच, मतलब सच में धन्यवाद। मैं भी, मुझे एक बात याद आ गई कि मैं अनिरुद्ध मदेशिया भैया से एक स्टेशन पर मिलता हूँ। उनकी फैमिली है, वो ट्रेन से जा रहे हैं और उसके बाद से मतलब वो मेरी पहली और हो सकता है वो अभी तक की मुलाकात में आखिरी भी है। लेकिन सच में बहुत प्यार है। मतलब वो एक देखो ना अब आके लाइन बढ़िया है। आप जुड़े रहिए, मजा आए। और सवाल होंगे अभी इनके पास। हाँ चलो बहुत सारा हेलो हेलो आ रहा है। तो लड़कियों का तो बहुत सारा प्यार है, वो दिल में मतलब बरस रहा। आज तक देखा नहीं मैंने इतने सारे दिल अपने लाइफ पर। ओके, ये देखो मतलब दिलों की बौछार लगी है। और एक अभी 2-3 क्वेश्चंस हैं, उन्हीं के ले लेता हूँ। मतलब मैं नाम नहीं लूंगा। किसी ने कहा कि राघव मुझसे शादी करेंगे। ये मेरे पास भी आए। इसका जवाब ये है कि राघव अभी तो शादी के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। तो और कोई बात नहीं, आप साथ रहिए, एंजॉय करिए, वीडियो एंजॉय करिए और हाँ साथ रहिए, बस ये काफी है हमारे लिए। एक चीज बहुत अच्छी है, लोगों को लगता है कि राघव की जो वॉइस है ना, उसमें मतलब डांस करने के लोग अब दीवाने हो गए। और वो लुक जो हैंड उठा के, हाथ उठा के, आप कहते हैं कि दिल खोल के बंदा डांस करता है। तो वो दिल खोल के डांस मतलब वो स्टूडियो के अंदर है या केवल वीडियो तक सीमित, या जो लाइफ है जो अभी प्रेजेंट में चल रही वैसे में भी वैसे ही जीते हैं? मेरे शायद हो सकता है मेरे कुछ लाइव शो जब मैं होस्ट करता हूँ ना, तो मैं जहाँ भी रहा हूँ इन 12 साल के करियर में, वो सभी जानते हैं जब जब मैंने लाइव होस्ट किया है शो, तो मैं ऐसे ही करता हूँ। यही है मेरा, मतलब मेरा अंदाज ही यही है। मैं वहाँ फिर मैं होता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना पर्सनल मैं शांत बैठ जाऊँगा, चुपचाप बैठा हूँ, कम बात कर रहा हूँ या मौज मस्ती कर रहा हूँ, एक अलग चीज़। मैं ऐसे ही करता हूँ। अच्छा, एक मैसेज आया कि राघव भाई का हमारा जो इंटरव्यू है हमने अपने रिंगटोन में लगाया हुआ है। अच्छा, वो जो गाना है वो ओके, धन्यवाद यार। मतलब
नहीं, एक चीज बहुत अच्छी है राघव भाई कि कनपुरिये जो प्यार देते हैं हाँ। वो बेइंतहा देते हैं। कानपुरिया मोहब्बत दे रहे हैं ना, इसीलिए तो मैं आ गया वापस से। अब नहीं आ रहा होगा, चल गया, कनेक्ट हो गया। नहीं, ये तो वही पुरानी वाला कोई बात नहीं, चल जाएगा। ये पुरानी वाला है। चल गया, वापस आ गए हम लोग। नेटवर्क का इशू हो गया था, हम लोग आ गए वापस से। आ गया तो हाँ, बात हम लोग कर रहे थे 40 to 50 लाख की। हाँ, सो कल हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे एक्चुअली कि क्या सच में कितनी इतनी सैलरी है। तो किसी ने और लिख रखा था कि आरजे राघव की सैलरी है 1.5 से 2 लाख रुपए। लाइक है, एक सेकंड पहले मेरे को दे इतनी। और क्या? और अनिरुद्ध भाई ने मैसेज किया कि राघव भाई हंसाते बहुत हो यार तुम। तो हंस लो यार, क्या दिक्कत है, मौज काटो। हाँ? ऋतिक ने मैसेज किया कि भाई कनपुरिया अलग बात है लेकिन अपनापन लगता है आपके एक्सप्रेशन में। अच्छा, अरे वाह यार, धन्यवाद। ये बड़ी बात है, मैं सच बता रहा हूँ, ये वाकई में बड़ी बात है। अगर आपको, मैं जो कि कहीं से भी आ गया हूँ अचानक से और मैं आपको अपना सा लगता हूँ, ऐसा लगता है कि आपके ग्रुप का एक लड़का है और बढ़िया मौजी लड़का है, भले ही आप उतना ना शामिल करें मुझे, लेकिन हाँ अगर आप थोड़ा सा भी कनेक्ट कर पाते हैं तो ये ही बड़ी बात है मेरे लिए, बस और कोई बात नहीं। जय भैया हैं कानपुर से, वो रक्तदान शिविर चलाते हैं, जय मिश्रा को आप जानते हो। उन्होंने कहा कि एक बार रक्तदान के लिए अपील कर दें कि लोग किया करें। प्लीज करें, और ये भी ध्यान रखें कि अगर आपको ब्लड चाहिए तो आप ब्लड डोनेशन के लिए रिक्वेस्ट करें। हम लोग भी कई बार डालते हैं, लोगों से रिक्वेस्ट करें। तो जब आप ब्लड लेने जा रहे हैं तो अब आपके पास डोनर हो साथ में, मेक श्योर ये सही रहेगा, क्योंकि कभी भी सिचुएशन होती है, दूसरों को भी जरूरत पड़ती है, तो हम एक दूसरे का ही सहारा बन सकते हैं। और ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, इसमें कोई ऐसा थोड़ी कोई अलग सी साइंस लगनी है, ये बस एक दूसरे के सहारे के लिए। 5 जून वाला खेल क्या है, मतलब 5 जून 1995 को बड़ा लंबा खेल है। 1990 और दो चीजें और मैंने पढ़ी थी कि जो जन्म हुआ कहीं कानपुर दिखाया किसी ने, कहीं ग्वालियर में पता चला, कहीं ईटा में पता चला है। अच्छा। तो मतलब सीरियसली में कहाँ पैदा हुआ राघव भाई? यही सब जानना है, क्योंकि मैं मजा आ रहा है अभी मुझे। बहुत सारे। ओके, मतलब थोड़ा मैं सच बता देता हूँ, है ना, एकदम सच। तो यूपी में डिस्ट्रिक्ट इटावा है, जहाँ पे एक गांव है निवाड़ी कला, बड़ी निवाड़ी भी बोलते हैं, तो वो मेरा गांव है। और वहीं से मतलब मैं हूँ, और राघव द्विवेदी, हाँ नाम तो पता चल ही गया है। और 1989 ये मेरी बर्थ ईयर है। इस बीच में एक बता दूं मैसेज आया अनिरुद्ध भैया का कि ब्लड चाहिए तो मेरी बीबी से ले लेना। बहुत खून चूसती है। ऐसा ही कहना चाह रहे हैं ना, ऐसा भैया सीधे से लिख दीजिए ना। आपकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद यार। तो राघव, एक इटावा में जन्म होता है, फिर अचानक से मतलब रेडियो की दुनिया में आ जाते हैं। उस बीच में राघव करते क्या हैं? मतलब स्कूल कॉलेज वाले वो राघव और आज के राघव में कोई फर्क है? पहले भी वैसे ही था, मतलब कि क्लास खत्म हुई, टीचर गए, उधर नाच लिया थोड़ा सा और फिर आए। मेरे बीसीए जिनके हमने साथ में किया है, जो दोस्त बीसीए में रहे हैं, उनका अभी कॉल आ ही रहे हैं, उन्हीं के आ रहे हैं। अभी गोस्वामी है हमारा दोस्त है, वो गाता था, किशोर कुमार गाने बहुत अच्छे गाता था, तो उसका कॉल आया, बोला तुम यार नहीं आए, हमने कहा तुम आ जाओ कानपुर यार। तो हम लोग ऐसे लड़ रहे थे। तो अभी भी वही है, सब वही है भाई, कोई ऐसे थोड़ी चेंज होता है, सब वही है। और जो कॉलेज टाइम पे थे वही दोस्त आज भी कनेक्टेड हैं, सभी से कनेक्टेड हैं। कोई कुछ लोग शायद आगे निकल गए हैं या छूट गए हैं, या मान के चलो नहीं कनेक्ट कर पाए, बट सभी से कनेक्शन है, वैसा ही है, वही मौज मस्ती है, वही सब कुछ है। राघव भाई ने 3-4 फ्लैट लिए हैं, ये यूट्यूब वाले ने मुझे बता दिया, एक फ्लैट मुझे हंस देंगे। मेरे को बस एक तो मुझे पता है, रुको, एक मुझे पता है, 3 का एड्रेस बता दो यार, बस, और कोई दिक्कत नहीं। यूट्यूब पे बताते रहो जो बताना है, बस 3 का और जो एड्रेस है ना वो बता दो, तो मैं जाके कम से कम चाबी ले लूं, ताला लगा लूं, वहां मैं स्टूडियो बना लूं। और एक पर्सनल ये है कि इनकी गर्लफ्रेंड का नाम भी पता है यूट्यूब पे। क्या बात कर रहे हो? एक सेकंड, हमें खुद को नहीं पता, तुम्हें पता है? मतलब बहुत सारी चीजें देखने में मजा आती है ना। क्या एक वो अच्छा था, हमारे एक YouTube चैनल पे मैंने देखा था,
जिसपे उन्होंने मेरी फैमिली के बारे में बताया। सो लाइक मेरी दीदी के बारे में वो फोटो लगे, वो तो सही है। तो जो मेरी मम्मी को बताया है वो मेरी सामने वाली आंटी जी हैं। अच्छा, मैं उनको भी मम्मी जैसा ही मानता हूँ, वो उतनी केयर करती हैं। रात को राघव आया, हाँ, वो सामने ही फ्लैट में रहती हैं और वो उतनी ही केयर करती हैं। मैं उनके लिए बिल्कुल बच्चे जैसा हूँ। तो और ये अच्छी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मुझे लगता है कि अगर आप अपने घर के आसपास आपको प्यार मिलता है ना, वो बहुत बड़ी बात होती है। मैं बता रहा हूँ, आदमी बाहर तो अपना बना लेता है माहौल, लेकिन असल व्यवहार, असलियत आपको घर के आसपास एक्चुअली जानते हैं लोग। तो वहां अगर आपका ठीक है ना, तो थोड़ा अच्छा लगता है। मुझे तो अच्छा लगता है, बट कोशिश करो अगर ये ठीक रहे, क्योंकि पड़ोस में रिश्ते अच्छे होने चाहिए। तो वो उनको भी अच्छा लगा। तो बनारस वालों के सवाल आना शुरू हो गए कि बनारस कब आ रहा है। बनारसिया, तू बन जा गली बनारस की। आ रहे हैं और आते हैं तो बताते हैं। व्यवस्था वहीं कराते हैं। हाँ, आते हैं, पान खाते हैं, आते हैं, बताते हैं। इटावा से निकले और उसके बाद मुझे जहाँ तक पता है कि शायद ग्वालियर गए आप। इटावा के बाद मैं दिल्ली भी रहा हूँ 1-2 साल बीच में। ग्वालियर पहुंचते फिर हैं, उसके बाद ग्वालियर, फिर रायपुर, और रायपुर के बाद फिर मैं BCA ड्रॉप आउट हूँ। मैंने BCA कंप्लीट नहीं की थी। मतलब देख लो, ये वाली बात नहीं पता होगी किसी को। नहीं, मैं तो सब बताता हूँ। मैं हाई स्कूल फेल हूँ। यूट्यूब वालों को नहीं पता मतलब हाई स्कूल फेल का मतलब BCA में पहुंचा के हाई स्कूल एक बार फेल हुआ, दोबारा में पास हुआ है, और मेहनत से पास हुआ था, ऐसा नहीं है। तो ऐसा ही है, लेकिन ऐसा तो नहीं एग्जाम में भी उठे और नाचने लगे पहली बार वाले में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ ये सब नहीं चलता है। ठीक है, तो ऐसे मैं तो सब बता देता हूँ। BCA ड्रॉप आउट हूँ, फिर बाद में ग्रेजुएशन की, लेकिन BCA उस समय छूट गई थी। ग्वालियर, रायपुर और कानपुर। ग्वालियर से रेडियो शुरू हुआ 2008 और 9 के बीच, एंड देन फिर रायपुर और फिर कानपुर। तीनों शहरों की अगर हम बात करें तो एक ही है ना कि आपने तीनों शहर जिया है, देखा है और समझा है। बेटर शहर, बेटर तो अपने अपने फील्ड में सभी है। जैसे रायपुर का ट्रैफिक अगर आप देखोगे तो कानपुर से काफ़ी अच्छा है, लेकिन कानपुर का एटीट्यूड अगर आप देखोगे तो वो एक अलग अंदाज में निकल के आता है। रायपुर के लोग भी प्यारे हैं, कानपुर के लोग भी प्यारे हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट और इन शहरों का मतलब लगभग सेम है। ग्वालियर इन मामलों में थोड़ा अलग हो जाता है। ग्वालियर में राजा रजवाड़े, समझ रहे हो, मतलब वो महल वहल टाइप के लोग हैं, तो वो एक अलग थोड़ा सा फील हो जाता है। बट सभी एक जैसा ही है, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। किसी का मैसेज आया है कि हेलो राघव, मैं अभी कभी भी किसी की फ़ैन नहीं हुई, लेकिन पहले आप ऐसे इंसान हो जिसकी वॉइस बहुत पसंद है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक दोस्त रहिए, फैन रहिए, ठीक है, आप दोस्त रहिए। और एक मम्मी, मतलब बच्चा भी है, मम्मी लोग बड़ा लाइन मार रही है। नहीं, वो मोहब्बत है। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो फिर से राघव पहुंचते हैं कानपुर। तो जब कानपुर आए थे तब भी राघव को नहीं पता था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि मतलब लाइन लग जाएगी, ऐसा हो जाएगा। नहीं पता मुझे लगता है कि मैं बहुत समय पहले आपसे मिला था और हम लोगों की मुलाकात शायद रेडियो 3 में कहीं पर वापस हुई थी। किसी शो के दौरान, मुझे लग रहा है कुछ शो चल रहा था रेडियो सिटी का, उस दौरान हुई थी। मैं राघव से मिला था, और तब का राघव और आज के राघव में सबसे बड़ी बात है कि तब भी कोई फर्क नहीं था। आज भी बंदा फोन उठा लेता मेरा, तब भी उठा लेता था। फोन उठा लेता, हम तो शाहरुख खान। हाँ, शाहरुख खान से भी मिले हैं। नहीं, मैं नहीं मिला हूँ। चलो, यूट्यूब वाले ये भी झूठ निकला। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अच्छा, अभी आप देखा जाए तो एक सेलिब्रिटी हैं लोगों की नज़र में, नॉर्मल सी बात है। और एक सेलिब्रिटी जब एक और सेलिब्रिटी से मिल लेता है पहले से, है ना, तो उसको क्या समझ में आता है, सामने वाले से क्या सीखने को मिल सकता है, एक और चीज़ है। दूसरा ये कि आज का राघव क्या बताएगा लोगों को कि प्रेजेंट टाइम में जीवन कैसे जिया जाए, क्योंकि बहुत सारे मामले ऐसे आ जाते हैं जिन पर लोगों को कदम नहीं उठाना चाहिए। और आपकी लाइफ में ऐसा एक पॉइंट आउट हुआ था, मैंने किसी इंटरव्यू में सुना था। तो उस राघव में और आज के राघव में, दोनों में फ़र्क जो है, और कैसे अपनी ज़िंदगी को केवल एक पॉइंट पर ले जाके नहीं ख़त्म करनी चाहिए, बहुत सारे पॉइंट हैं आगे और उस पर भी काम करना उसका कोई सेट फार्मूला नहीं है, उसका कोई सेट फार्मूला नहीं है। और वो मतलब नहीं है, कोई आपको ज्ञान देने नहीं आ जाएगा उस वक्त कि हाँ ऐसा करना। हो सकता है आपका कोई दोस्त या आपका कोई घर से, जैसे मेरी सिस्टर थी, तो ऐसा कोई हो आपके साथ। मैं तो चाहूँगा भाई, पहली बात तो ये कि ऐसी सिचुएशन ना आए, बट अगर है तो आसपास देखें आप, कोई ना कोई आपको ऐसा मिलेगा। बट
अगर नहीं भी है और आप समझना चाह रहे हैं कि उससे निकलें कैसे, तो मैं बस एक ही बात बोलता हूँ, मैं घर में भी बोलता हूँ, मैं बाहर भी बोलता हूँ, सब जगह। और ये कोई ज्ञान व्यान नहीं है ना, मुझे ज्ञान की बातें एक तो बहुत बुरी लगती हैं, मैं सच बता रहा हूँ। मुझे ना ज्ञान देना बहुत ज़्यादा वो मोटिवेट, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ना ही मैं ऐसी मीटिंग्स में जाता हूँ, ना ही मैं ये करता हूँ। मैं अपना काम करता हूँ, अगर आप उससे मोटिवेट हो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं अपना काम करता हूँ, आप उससे मोटिवेट हुए, अब आप अपना काम करिए। यही नहीं कि मोटिवेट होकर बैठ गए, हाँ ओके, तो उससे घंटा कुछ नहीं होगा, उससे आपको कम काम करना पड़ेगा। तो मैं उसमें एक ही बात कहता हूं कि आज का दिन बहुत बुरा होगा, कल का दिन तो बहुत ज्यादा बुरा होगा, चाहे आप जॉब में, बिजनेस में, जो भी काम कर रहे हैं। और परसों का दिन तो वाकई में बहुत ज्यादा बुरा होगा, मतलब आत्महत्या वाला होगा सच में। लेकिन अगर परसों वाला दिन निकाल गए और एक दिन आगे पहुंचे, तो फिर थोड़ा सा ठीक दिन आएगा, और उसके बाद जब बढ़ेंगे तो थोड़ा ठीक दिन आएगा। इसको अगर बिल्कुल कंट्रोल वे में कहें तो ये कि कीप गोइंग, ये दो शब्द हैं जिसमें पूरी जान है, मुझे लगता है। मैं शायद फॉलो करता हूँ कीप गोइंग। आज कुछ खराब हुआ तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, अच्छा होगा। मैं पहले से भी कह रहा हूँ, मैं इंस्टा पे भी कह रहा हूँ, मैं यहाँ भी कह देता हूँ, मैं असली धोनी फैन हूँ। असली वाला, सच में जो फॉलो करते हैं। तो मैं वो फॉलो करता हूँ कि कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा ना, तो मैं स्माइल करके एंजॉय करूंगा, और आपके साथ मतलब ऐसे ही एंजॉय करूंगा। प्रियंका सिंह का मैसेज आ गया इस बीच में, लेकिन अच्छा नहीं होगा तो भी मैं स्माइल करके फेस कर लूंगा। हाँ, कि मैं नोएडा से हूँ और आपका शो देख रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है आपको देखकर, और इंस्टा Thank पे you. फॉलो भी करती हूँ। ओह थैंक यू प्रियंका। मेक श्योर आपके फ्रेंड्स जो हैं वो भी इसी आईडी पे, मतलब सही आईडी पे फॉलो करें, क्योंकि इंस्टा की बहुत सारी फेक आईडी भी बन गई हैं। तो मेक श्योर, मैं उम्मीद करूंगा अगर आप फॉलो करते हैं, आपको मैं ज़रा सा भी पसंद आता हूं, तो लाइक आप अपने दोस्तों को भी लाइक बोल दें। एक और सवाल था कि दीदी को लेकर, मतलब अभी मैसेज भी आया है कि दीदी ने बहुत सपोर्ट किया आपका, और हर स्टेप पर वो करती भी हैं, मतलब सब कुछ है दीदी आपके लिए। सपोर्ट क्या, वो मतलब वो कोई कहती नहीं है। मैंने उसमें भी बोला था, जो स्टॉक्स में भी, एक ऐसी लड़की जिसने सोशल मीडिया पर कोई ज्ञान नहीं दिया, जो करना था रियल लाइफ में किया। द सेम यही एक्चुअली होना चाहिए कि फालतू की ज्ञानबाजी जरूरी नहीं है, काम करना जरूरी है, दैट्स इट। तो जैसे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं, नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं। देखो मोटिवेशनल स्पीकर्स मैंने जो उसको हैं, लेकर वीडियो देखा था, मुझे नहीं, जो- हाँ, मुझे उनसे कोई गलत ना इंटरप्रेट कर ले, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है कि मैं उनको कह रहा हूँ कि अरे तुम ये क्या, नहीं, एक्चुअली दे आर डूइंग अ वेरी गुड वर्क। भाई उनकी अगर बात सुन के, उनके लाइन सुन के, या उनके जो थॉट प्रोसेस है उसको सुन के किसी को अच्छा लग रहा है, कोई 2 कदम आगे बढ़ रहा है, तो इससे अच्छी बात ही नहीं हो सकती। वो अपना काम उस हिसाब से कर रहे हैं। मैं बस ये कह रहा हूं कि वो ज्ञान की बातें सुन के बस खुश ना हो जाइए, कुछ करना भी पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि हाँ ठीक है, मोटिवेशन स्पीकर आया, वो अपना काम करके चला गया, वो भी यही कहेगा। मैं कह रहा हूं असल में जो मेरी बात समझ रहा है ना, वो असल में अगर सच में बड़ा मोटिवेशन स्पीकर होगा, तो वो बुरा मानने की जगह वो ये और कहेगा कि बिल्कुल सही कहा। क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि आप मोटिवेट हो गए, तो आप फिर मोटिवेट होने के बाद किया क्या, वो है मेरा पॉइंट। आप मोटिवेट होके हाँ ठीक है, ओके, बढ़िया लगा, उसके बाद बैठ गए तो कोई मतलब नहीं है ना, काम करना पड़ेगा। देश में पावरी चल रही थी, मैं मेरी खा रहा हूँ पावरी, और पावरी रात को भी चल रही थी। के हाँ, फिर उसके बाद पावरी चल रही थी, इस बीच में अचानक से राघव आ जाते हैं, और राघव फिर ट्रेंड करने लगते हैं, लोगों को लगता है अरे ये बंदा कौन सा आ गया। फिर मराठी लोग उसके स्टेटस लगाने लगते हैं, और स्टेटस की ऐसी लाइन लगती है कि लाइन ही लगती चली जाती है। मुझे लगता है कि राघव भाई खुद भी अपने इंस्टा पे इतने लोगों को नहीं कर पा रहे, क्योंकि बहुत सारी लाइन लगी पड़ी है, लोग अपने स्टेटस मेंटेन मेरी स्टोरी मैं पहले मीम पेज देखा करता था, जिनकी स्टोरी पे गलती से क्लिक कर लो तो वो 70-80 स्टोरीज लगी हुई हैं, तो बोले कौन सी देखी जाए अब। सो ऐसा होता था। तो अभी मेरी स्टोरी लगभग वैसी है कि वो बहुत सारी एक साथ अब लोगों ने लगाई है, तो मैं क्यों ना लगाऊं, मतलब वो मेरे लिए इतना टाइम निकाल रहे हैं, तो मुझे कम से कम उतना तो निकालना चाहिए। अच्छा, जिंदगी जोक ऑफ द पॉइंट है, हर दिन एंजॉय करो, हर दिन जियो। यह एक टारगेट बेस है कि आप सुबह 9 से 5 वाली नौकरी जैसे कर रहे हैं, वैसे टारगेट बेस जिंदगी जीना। दोनों में फर्क क्या है, और राघव किस नजर से देखते हैं इसको? मुझे नहीं लगता आपको ऐसे सोचना चाहिए। 9 से 5 वाला जो काम है वो मतलब मन से हटा दीजिए। वो काम आपको और आपकी फैमिली को चला रहा है, यानी कि इम्पोर्टेंट है। तो अगर वो इम्पोर्टेंट है तो उसमें आप कैसे जान डाल सकते हैं वो आपके ऊपर है बस। अगर उसमें मैं किसी तरह से आपकी मदद कर रहा हूँ वीडियोस के थ्रू, कि आप देख के आपको थोड़ा अच्छा लग रहा है और फिर आप अपना काम कर पा रहे हैं, दैट्स वेरी गुड, है ना। और अगर आप 9 to 5 जॉब नहीं कर रहे हैं, आपको कुछ और करना है, या और कुछ और कर रहे हैं, या कुछ और करना चाहते हैं, तो भी अच्छी बात है।
इसमें ऐसा नहीं कि किसी एक को दोष दो, 9 to 5 जॉब कोई बुरी नहीं है, उसको ऐसे वो मत बनाओ कि उसको सब बुरा ही बुरा कह रहे हैं। नहीं यार, कईयों के घर चलते हैं भैया, वो जॉब इज इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, 2 पॉइंट आए। ऋतिक ने कहा कि भैया मेरा भी प्रणाम कहिएगा दीदी वाला। और दूसरा ये है कि भाई के लिए 2 लाइंस कानपुर दीदी इज लाइक, हाँ खुश रहो खुश शी इज लाइक दैट। 2 लाइनें लिख के आई, कानपुर की शान राघव भाई है जान। जान तो मतलब तगड़े तगड़े बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। चलिए बहुत सारे आ रहे हैं, सबको पढ़ेंगे तो मुझे बड़ा टाइम लग जाएगा पढ़ने में। सॉरी भाई आज के लिए। आज हम भी मतलब राघव भाई जैसे आपकी यूट्यूब के समय मतलब चैनल्स ही चैनल्स हैं आपके नाम पे, तो पहली बात तो एक लोगों को एक आईडी बता दें जिस पर वो यूट्यूब और इंस्टा पर आपको ठीक ठीक फॉलो कर लें। ओके, फेसबुक पे है आरजे राघव पेज, पूरा लिख के आएगा आरजे राघव पेज। आप अगर सर्च करना चाहते हैं तो आरजे लिखिए और स्पेस दीजिए और फिर राघव लिखिए, तो वो पेज वाला ऑप्शन आपके लिए आसानी से आ जाएगा। वैसे इसमें टैग भी है, हाँ, टैग है ना, टैग किया हुआ है। इंस्टा की आईडी भी इसमें लिखी हुई है। इंस्टा आईडी बहुत सिंपल है, @RJ राघव। कुछ नहीं है ऑफिशियल 18 19 ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल @RJ राघव। और यूट्यूब चैनल कहाँ, यहाँ मुझे लगता है कि बहुत क्लियर बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे चैनल है जिनके सब्सक्राइबर्स भी यूट्यूब वाला आई थिंक थोड़ा क्रूशियल है। यूट्यूब पे आपको आरजे राघव सर्च करना है, लेकिन ये देखना है कि लगभग 3 लाख के आसपास किस चैनल के फॉलोअर्स हैं। वैसे पहले दूसरे पे मेरा ही आ जाएगा, पहले पे ही आ जाएगा। सो 3 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, उसी पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि वहाँ भी खूब सारा कंटेंट आने वाला है। हम प्लान कर रहे हैं और हम तो है ही, कंटेंट तो बनाते थे पहले, तो हम तो वही करेंगे ही बस, और क्या। और कानपुर कैसा है? ये बड़ा शानदार सवाल है। और कानपुर और दूसरा कानपुर मौज वाला शहर है, व्यवहार वाला शहर है कानपुर। आओ चाय पे मिलो। आओ। अच्छा, मेट्रो बन रही शहर में। हाँ, मेट्रो बन रही है, मेट्रो बड़ी तेजी से बन रही है, काम तो अच्छा हो रहा है यार, मेट्रो बड़ी तेजी से बन रही कोई वीडियो देखा था मैंने, ऑडियो सुना था शायद। अच्छा हाँ, तो ऑडियो सुनाओ, मैं भूल गया, देखो मैं अपने कंटेंट बना के भूल गया। अच्छा, 2-3 चीजें और हैं। 1-2 बार मैंने कंटेंट सुने हैं, ऑडियो में सामने आप कोई क्वेश्चन पूछते हो और उधर से बड़ी अच्छी सी वॉइस आती है। हाँ, जवाब आते हैं। हाँ, जवाब वो आते हैं, कानपुर शहर के लोग हैं, वो ऐसे ही बोलते हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कौन सी रोड है जहाँ पे हैवी ड्राइवर्स नहीं पाए जाते हैं, मतलब थोड़ा, या सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो वो कह रहे हैं कौन सी रोड है ऐसी जहाँ नहीं पाए जाते हैं। सभी रोड पे पाए जाते हैं। अच्छा, एक और है कि वो नियम आ रहा था यूपी में कि अगर आप थूकेंगे तो आपको चार्ज देना पड़ेगा, तो किसी ने उसका रिप्लाई किया गया, तो वो बता दो। हाँ, बोले कि जिसके पास पैसे ना वो पहुंच दे। हमको लगता है वो बहुत सही था भाई। कि कानपुर वाले तो पूरे दिन नहीं, मेरे को वो बहुत खराब लगा कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, वो नीचे करते हैं और थूक देते हैं, और कहीं सच में ही ऐसे में पकड़ लिया, और जब तक जान पहचान निकलेगी तब तक तो खेल हो जाएगा, तो पता चला मतलब अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा। सो मेक श्योर आप कार में बहुत सारे आइटम्स आते हैं, वैसा कुछ रख के चलें, और सड़कें गंदी ना करें यार, अपना ही शहर है यार, अपना ही है, मतलब किराए पे नहीं लिया है ना, 4 दिन के लिए किराए पे लिया और 5वें दिन वापस लौटा, ऐसा तो नहीं है ना। एक मैसेज आ गया कि राघव भाई आपसे एक अपील है कि कल्याणपुर क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम को लेकर एक बार मुद्दा जरूर उठाएं नेक्स्ट शो में। बहुत सारे व्यापारी परेशान है वहाँ पर। हाँ, वहाँ परेशान है। वहाँ से एक लड़का है लकी ने जो मैसेज किया। कॉल करता, अच्छा वही है। हाँ, तो वो काफी एक्टिव है वहाँ, काफी अच्छे तरीके से एक्टिव है, कोशिश कर रहा है अच्छी। लकी ने ही मैसेज किया हुआ है। हाँ, चलो लकी, तुम्हारी बात बिल्कुल मुझे मालूम है, कोशिश करेंगे कुछ अगर हो पाए यार। अब हम ये तो क्लेम नहीं करते कि हम कहेंगे तो मतलब सब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसे हमें नहीं पता, हम भी काम करने वाले हैं। बस आरजे क्या है, लोगों की आवाज़ है, तो हम मिल के आवाज़ उठा लेंगे, देखते हैं क्या होता है। 2 सवाल, पहला ये कि आगे का पड़ाव क्या है? 7 बजे ऑफिस आ जाना है, काम करना है, और यही अब राघव जो है धीरे धीरे एज हो गई है, शादी करने वाले, वो वाले पड़ाव की बात हो रही है। नहीं, शादी पे तो अभी नहीं सोच रहा हूँ मैं। हाँ, आपको लग रहा है एज हो रही है, और मेरे उधम से मुझे लग रहा है कि मुझे अभी बहुत कुछ करना है। सो लाइक शादी के बारे में अभी नहीं सोच रहा हूँ मैं, और मैं सीरियसली बोल रहा हूँ शादी। और दूसरा कंटेंट को लेकर, काम को लेकर, अभी कंटेंट और काम को लेकर आप जरूर निगाह बनाए रखिए। मैं पूरा ट्राई करूंगा कि आपको अच्छा लगे। देखो, मैं ना एक बात कहूँ, मैं आपके ही जैसा लड़का हूँ, मैं
थोड़ा सा चलो मैं क्रिएटिविटी में अप्लाई कर सकता हूँ, हो सकता है आप मेरे से ज़्यादा अच्छे हो कई चीज़ों में, है ना, तो मैं उस चीज़ में थोड़ा अच्छा हो सकता हूँ। तो कई बार ऐसा होगा कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा, कई बार हो सकता है आपको वीडियो कम पसंद आए। मेरा ज़रूरी बात यह है कि आप साथ रहें, अगर साथ रहेंगे ना तो वो कम वाला भी हम अपन अच्छा बना लेंगे। मेरा बस इतना कहना है आपसे। राघव पेज जब बना था तो मुझे लगता है कि मैं फॉलो कर रहा हूँ शुरू से, फिटनेस को लेकर बहुत स्टार्टिंग मैंने कुछ फोटोज वगैरह आपकी देखी हैं, फिटनेस को लेकर भी बड़े एकदम कैसे फिट रहा जाए ये वाला। तो गालियां देता है अनुभव मेरे को। जिसकी जिम है वो कहता रहता है क्या कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन हाँ वो ये भी समझ लेता है बाद में कि हाँ ठीक है, मतलब काम वाम रहता है तो थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट और तो फिर कितने फिट हो गए भाई, अभी भी फिट होना है। 2-3 मैसेज आए हैं कि राघव भैया में पूरा कानपुरिया दिखता है ना, चलो और बढ़िया दूसरा है कि कानपुर पेज के एडमिन की तरफ से आपको थैंक यू। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। आई लव यू टू, आई लव यू टू मैन। ये वाला पर्सन रिपीट, आई लव यू टू मैन। हाँ वो एकदम अलग एक्सेंट में पहुंच जाना ना। मतलब वो इसका नाम मुझे याद है, आई थिंक क्या नाम है इसका, जिसमें कानपुर यूपी पेज, हाँ इसका नाम क्या है? और इस पे पेज की सबसे खास बात है कि इन लोगों ने पूरा जो लाइव का जिम्मा मुझे दे रखा है। हाँ चलो बढ़िया बात है। ये एडमिन का नाम क्या है? मैं भूल रहा हूँ। देवेश सिंह नाम है। देवेश, ये लड़का बहुत ही प्यारा है यार। हाँ, और हाँ, पूरी जिम्मेदारी मुझे दे रखी है। मैंने इसको बोला कि मैंने कहा चलो मैं तुम्हारी कॉल रिकॉर्ड करता हूँ, तुम्हें रिकॉर्ड नहीं भैया, हम ऐसे ही फैन है आपके, बस हम सुन रहे हैं, बस हम घबरा जाएंगे। हमने कहा ओके। नहीं तो उसने पूरा जिम्मा दे रखा है कि जब भी लाइव होगा तो मैं बनारस से भी अगर लाइव करता हूँ तो कानपुर यूपी के पेज पर करता हूँ। अच्छा चलो बहुत बढ़िया बात है, कानपुर यूपी पेज ऐसे ही दौड़ते रहो यार, एकदम लपलपाते लपलपाते रहो। तो अब राघव से बातचीत अगर हम लोग करेंगे तो बड़ी मजा आ रही है इसलिए, मतलब बढ़ते जाएंगे करते रहो बातें, क्या बातें तो बातें होती रहती हैं। इतना लंबा कहीं यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा सबसे बड़ी बात। चाय वाय मंगवाई जाए, मतलब बैठा जाए। अच्छा एक चीज मुझे बताती, जब आप कानपुर में आते तो पहले चाय, उसके बाद राय, ये 2 चीजें खूब मिली होंगी ना? देखो मैं बताता हूँ, कानपुर में 2 चीजें एक्चुअली खूब मिलती हैं, चाय मिल जाती है और राय के लिए तो पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ते हैं, वैसे ही मिल जाती है। हर कोई देता रहता है, आपको जिसकी लेनी है ले लो, जिसकी राय आपको पसंद नहीं आ रही कोई बात नहीं। अच्छा सुबह उठ के और फिर ऑफिस आ जाना, मतलब एक नहीं लगता भैया सुबह सुबह ऑफिस कौन बुलाता है? तो सुबह आना और शाम तक काम करना और उसी एनर्जी के साथ करना, तो ये एनर्जी कहाँ से मेंटेन होती है? मतलब ये तो मुझे भी नहीं पता, मतलब मुझे नहीं आइडिया। मेरे जो बॉस हैं अली भाई, वो भी ऐसे ही कहते हैं, दूसरा रणवीर सिंह घुस गए तेरे में, पता नहीं क्या, मतलब क्या कैसे इतना बजे तक भी अभी भी एनर्जी में। वो जब बात कर रहे थे तब 50 के फॉलो, एक्चुअली नहीं, तब 23 के इंस्टाग्राम पे फॉलोअर थे, तो वो बात कर रहे थे तो मैं काफ़ी एनर्जी में ही था, रात के करीब 1:30 बजे थे, तो वो ऐसे ही अचानक से लगाते हैं कॉल, तो दिल्ली से लगा, एंड 2 दिन बाद जब हम बात कर रहे थे तो 50 के फॉलोअर थे, तो वो, और तब भी मैं उतनी एनर्जी में था, तो तभी भी उतनी एनर्जी में, और उनकी आवाज़ भी बहुत भयानक है, वो रेडियो सिटी जो बजता है ना, वो वही उन्हीं की आवाज़ है। अच्छा एक चीज बड़ा अच्छा लगा कि अब रेडियो सिटी का जो ऑफिशियल पेज है उससे राघव के वीडियो आते हैं। हाँ यार सही है। देखो जहाँ आप काम करते हो, कंपनी, जब आप काम करते हो कुछ ऐसा करते हो कि हाँ वो मतलब देखा जाए, तो ऑब्वियसली पेज भी आगे आता है। फिर हाँ मतलब फिर वो भी सोचते हैं कि नहीं यार। 2 चीजें हैं। अब वैसे है बहुत अलग क्राइटेरिया, लोग जॉब को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, और यूपी में खासकर यूपी बिहार में देखा जाता है अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तभी आप अच्छे हैं। हाँ। अगर आप प्राइवेट किसी संस्थान में काम करते हैं तो आप अच्छे नहीं। ये लोगों के माइंड से क्यों नहीं निकल पा रहा राघव भाई? और दूसरा निकलना चाहिए, इस पे भी हम अगर हम करेंगे तो आपको क्या कहना है कुल मिलाकर इस पे? नहीं मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के माइंड से निकल गया ये। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के, हो सकता है अभी भी कुछ लोग अगर ऐसे हैं जिनके माइंड से नहीं निकल पाया है, तो धीरे धीरे होगा। वो एक माइंडसेट है किसी के अंदर, अगर बस गई है कोई बात तो वो बस गई है, फिर तो वो धीरे धीरे हो सकती है सॉल्व। ऐसा कुछ नहीं है, प्राइवेट में भी अच्छा है काम होता है। बस हाँ ये है कि अब जैसे लॉकडाउन हुआ तो कई लोगों की जॉब चली भी गई, ये सब चीज़ें भी होती हैं जिस वजह से थोड़ी घबराहट होती है। मैं भी लॉकडाउन में वही चीज़ों में था। आपको क्या लग रहा है? सच में मैं खुद भी सोच रहा था कि यार अगर मान के चलो हमारी जॉब जाती है तो मैं कहाँ क्या करूँगा, लाइक उसके बाद क्या करूँगा, मुझे तो कुछ और आता भी नहीं है, तो पता नहीं मैं क्या करूँगा।
बस यही चलता है माइंड में यार, और क्या चलेगा भाई। जिन्होंने कहा कि यहाँ राय जरूर मिल जाती, चाय मिले ना मिले कानपुर वालों से। यही तो मैं कह रहा था, राय तो फ्री में मिल जाती है। अच्छा, कुल मिलाकर अगर कोई रेडियो की दुनिया में आना चाहता है, कुछ लोगों के सवाल थे कि अगर हम रेडियो की दुनिया में जा रहे हैं, कैसा है भविष्य, लोगों को क्या करना चाहिए? क्योंकि आजकल क्या है कि कहना नहीं चाहिए, केवल कंटेंट जा रहा है, कॉपी पेस्ट कंटेंट है। जैसे राघव भाई ने कुछ बनाया तो हो सकता है कि हम राघव भाई को कॉपी करने पर उतरना है, राघव ने किसी को कॉपी नहीं किया, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो लोग कंटेंट कॉपी करने के बजाय उन्हें क्या करना चाहिए? दूसरा, रेडियो की दुनिया में आने के लिए क्या करना चाहिए? दो अलग अलग सवाल है। कॉपी करने में देखो मैं बताता हूँ, अगर आप शुरू कुछ करने जा रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है कि अगर आप कहीं से इंस्पायर हो रहे हैं, उसमें आपको कोई कहता भी है अरे कॉपी कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, ठीक है थोड़ा बहुत चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन आप इंस्पायर हो इसीलिए, शायद आपको अच्छा लग रहा है इसीलिए तो आप करना चाह रहे हो, है ना, तो कोई बात नहीं। लेकिन वो करते करते आप अपनी यूएसपी ढूंढ लें अगर, तो बड़ी अच्छी बात रहेगी। मेरा कहना बस इतना है कि जैसे हमेशा उस पर नहीं चल पाओगे, क्या है कि नकलीपन पे कितनी दूर तक चलोगे। नकलीपन का मेरा मतलब ये नहीं कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ हाँ तुम तो नकली हो, बट मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हाँ तुम इंस्पायर हो किसी चीज से तो अच्छी बात है, वैसा ही बिल्कुल ना करके अपना कुछ नया अगर ले आओ तो वो है। दूसरा, जहां तक रेडियो की बात है, मुझे लगता है रेडियो का अभी बहुत सारे शहर ऐसे बाकी हैं जहां पे रेडियो स्टेशंस आने हैं और आएंगे ही। रेडियो का कंटेंट बड़ी तेजी से चेंज हो रहा है, तो कंटेंट ड्रिवन चीजें हो रही हैं, तो आपको रेडियो में आने से पहले ये सोच के ही आना पड़ेगा कि किसी आरजे को फॉलो करते हैं या वीजे को फॉलो करते हैं, या किसी एक ऐसा इंसान जिसे राघव खुद फॉलो कर रहे हैं? मेरे जितने भी सीनियर आरजेज रहे हैं, मैं आज भी सभी से कनेक्टेड हूं जहां तक पॉसिबल है, सभी से लगभग, और जैसे भी हो सकता है बात थोड़े थोड़े दिनों में हो जाए, जितने भी सीनियर हैं सभी से, और मैं आज भी उनके लिए वैसे ही छोटा भाई की तरह हूँ। मतलब ग्वालियर में हैं और बाहर जो आरजेस हैं उनमें जिनको जैसे भी फेसबुक के थ्रू जाना था, तब फेसबुक ज़्यादा चल रहा था, तो वैसे कनेक्टेड हूँ। और मैं हाँ उन सभी को ही फॉलो करता हूँ, और उन सभी का अलग अलग स्टाइल है। किसी का स्टाइल है अगर थोड़ा सा अलग अंदाज में, अमित वाधवा जी हैं, वो अब नहीं है रेडियो में, पहले बहुत बड़ा नाम है, वो एक हिसाब से बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे। आरजे अरमान बहुत बड़ा नाम, गुरु भाई बहुत बड़ा नाम, तो ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े नाम हैं। तो मैं तो इनको बस ऐसे मान लो कि इनके काम से सीखा हूँ, तो इन्होंने सिखाया है ना, जहाँ पे मैं बहका हूँ वहाँ पे संभाला है, तो वो वही है यार। एक मैसेज कनपुरिया स्टाइल के लिए, गुरु मस्त रहो और जबरदस्त रहो, तो काम एक नंबर होता रहेगा। तो टॉक शिवेंद्र देखना चाहिए हाँ यार, टॉक शिवेंद्र देखो, जरूर देखो। शिवेंद्र एक अच्छी कोशिश ये कर रहा है कि जहां कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें आपको कुछ जानना है, तो उसके अराउंड पहुंच के अपना टाइम निकाल के, अभी तुम बनारस में थे राइट, बनारस से टाइम निकाल के यहाँ तक आया है, मैं बनारस नहीं पहुंच पाया इसीलिए ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप भी थोड़ा शेयर भी करो उसकी चीजें, और ज्यादा लोगों तक पहुंचे, शेयर कर देंगे तो अच्छा रहेगा, मतलब कुछ घटेगा नहीं यार, आपका बढ़ेगा ही, मैं बता रहा हूँ, शेयर कर लेना चाहिए कभी कभी, बढ़िया रहता है। भौकाल अपना बड़ा दूर तक एक बार थैंक यू हो जाए। थैंक यू सो मच, और रेडियो सिटी सुनते रहिए। 104.8 सुबह 7 से 11 में आता हूँ ये, और ऐसे ही शोर मचाता हूँ मैं। ये देखो पीछे देखो, बढ़िया या एकदम भौकाल टाइप या दिस वन या तो आज का लाइव यहीं से करते हैं खत्म, क्योंकि हाँ बस अब आज की बातचीत, अब फोटो तो आएगी अभी शाम को भौकाली वाली, इतना दबा के लाइक देना। ठीक है, तो आज का लाइव यहीं से खत्म, फिर अगली मुलाकात फिर से बनारस में होगी, और अगले बार हम चल रहे हैं गोरखपुर, और गोरखपुर तो पता ही है कैसा है, मतलब पहले बनारसी पान खिलाओ, लाए बनारसी पान लाना भूल गए, लाते तो फिर पक्का खिलाएंगे, वादा कर रहे हैं बनारस की तरफ से कि बनारस आने पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन और बनारसी पान दो। ये हुई ना महादेव चलो आज के लिए इतना ही, और फिर मुलाकात होगी अगले शो पर, बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक देखते रहिए टॉक शिवेंद्र।